नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और छात्र जीवन से संबंधित होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एलटी ग्रेड भर्ती संबंधित खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग में होगी भर्ती, सीटीईटी ईयूपी में बढ़ गई सीट, असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर बढ़े पद। इन तमाम खबरों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों ने आयोग से मांगी एएलटी की भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक एएलटी और प्रवक्ता पदों के लिए नई भर्ती की मांग प्रतियोगियों ने की है। इसके लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा। आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि समकक्ष अर्हता के विवाद में भर्ती विज्ञापन फंसा हुआ है। इस संबंध में अभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं हो सके हैं, जिसके कारण विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी अब जल्द ही निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक से वार्ता कर अटके बिंदुओं को सुलझाने की मांग करेंगे, ताकि भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सके। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की ओर से शीतला प्रसाद ओझा, विभा पांडे, आशुतोष मिश्र, शिवांग ओझा, लालमणि आदि आयोग के एएलटी विभाग में पहुंचे और ज्ञापन दिया। प्रतियोगी शीतला प्रसाद के मुताबिक आयोग में बताया गया है कि समकक्ष अर्हता विवाद शासन के स्तर से निस्तारित कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने कुछ बिंदु पर अस्पष्ट नहीं है। इससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटीजीएसी का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रतियोगियों ने निर्णय लिया है कि सामान्य वर्ग की महिला एवं ओबीसी वर्ग की महिला को आयु सीमा में कम से कम 5 वर्ष की छूट दिए जाने और वर्ष 2018 की प्रतीक्षा सूची जल्द जारी करे। तो कल जो है काफ़ी संख्या में विद्यार्थी लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपे हैं, और जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से आगे अवगत कराया जाएगा। अन्य समाचार के माध्यम से भी यही जानकारी निकल के आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। गुलाब देवी ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग को ब्यौरा भेजने के लिए निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सहायता प्राप्त विद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बुधवार को समीक्षा बैठक में गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। गुलाब देवी ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षा के लिए चयनित परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिए जाएं। उन्होंने विभाग के तहत होने वाले निर्माण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन जो है अथवा देयकों का भुगतान समय सीमा के तहत किया जाए। उन्होंने कार्मिकों के पदोन्नति के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी खाली है, उस पर जल्द ही आप लोगों को भर्ती देखने को आने वाले समय में मिलेगी, जैसा कि गुलाब देवी ने आदेश पारित किया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जो सीटीईटी से संबंधित खबर निकल के आ रही। सीटीईटी में यूपी में 26,000 सीटें बढ़ी हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी के लिए निर्धारित सीट फुल होने के कारण अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 26,458 सीटें बढ़ाई। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि गुरुवार से एक दिन पहले बढ़ाई गई है। पहले यूपी के सभी 21 जिलों में कुल 5,02,748 अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई थी। बुधवार को इसे बढ़ाकर 5,29,206 कर दिया गया है। बढ़ाई गई सभी सीटों में भी शाम 7 बजे तक फुल हो गई हैं। अब फिर से अभ्यर्थियों को पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का विकल्प भरना पड़ रहा है। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय आदि के साथ ही उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी सीटीईटी मान्य है। सीबीएसई ने दिसंबर सत्र की सीटीईटी के लिए पहली बार जिलों में सीटों की संख्या निर्धारित कर दी है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। वाराणसी में करीब 3,500 सीटों का इजाफा हुआ है, लेकिन जितनी भी सीटें इजाफा हुई हैं और सारी सीटें यहाँ पर फुल हो गई हैं। तो ये थी सीटीईटी से संबंधित खबर। अब आगे चलते हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित ये खबर निकल के आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 36 पद और बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पदों की संख्या 36 और बढ़ गई है। आयोग ने सबसे पहले 917 पदों पर आवेदन मांगे थे। उच्च शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट पर 23 अगस्त को 16 महाविद्यालयों के 64 अतिरिक्त पद जोड़े गए थे अथवा इस भर्ती में कुल रिक्त पदों की संख्या 1017 हो गई है। अब पदों की संख्या 1017 हो गई है और पहले 917 थी। सचिव दयानंद के अनुसार आयोग की मंगलवार को ही बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से भेजे गए 12 महाविद्यालयों के 36 पदों को भर्ती में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। क्षैतिज आरक्षण आयोग के पोर्टल upsc51.com पर व वेबसाइट www.upsc.org पर उपलब्ध है। महिला विद्यालयों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। वहीं जो है अधियाचित कानपुर विद्या मंदिर महाविद्यालय में संस्कृत विषय का पद अनुसूचित जाति को बदलकर अनारक्षित वर्ग में कर दिया गया है। 4 महाविद्यालयों के पद निरस्त और 4 अन्य जोड़े गए हैं। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 4 महाविद्यालयों के 4 पद निरस्त करते हुए दूसरे महाविद्यालयों के पद जोड़ दिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 4 महाविद्यालयों के पद निरस्त कर 4 अन्य जोड़े गए हैं और अगर हम टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 917 से बढ़कर 1017 इस समय पदों की संख्या असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के तहत हो गई है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।